अब बात एक ऐसे सिरप की जिसे बनाया तो गया था मासूम की खांसी पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन वही सिरप खांसी खत्म करने की बजाय जिंदगी खत्म कर गई। एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां, और तो और कई मासूमों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और यह एक बार नहीं हुआ बल्कि इस कंपनी ने तीसरी बार ऐसा किया। लेकिन सिरप कंपनी और मालिक पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ सिरप को बंद कर लीपापोती करने की कोशिश की गई। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दो बच्चों की हुई मौत, शासन अब तक क्यों मौन? दिल्ली में जब बैन है सिरप, तो राजस्थान में क्यों हो रही सप्लाई? सिरप ने निगली जिंदगी, क्यों नहीं हुई कोई कार्रवाई? जी हाँ, एक सिरप, 2 मासूमों की मौत और सैकड़ों सवाल आपके और हमारे स्वास्थ्य से जुड़े, हमारे नन्हे मुन्ने नौनिहालों की जिंदगी से जुड़े। आखिर एक सिरप जो खांसी काटने के लिए बनाई गई है, वो बच्चों की जिंदगी ही काटने लगी। साथ ही सवाल ये भी कि बार बार गड़बड़ी सामने आने के बावजूद क्यों कंपनी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जहरीली दवा बनाने वाले मालिक आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। दरअसल डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन नाम की इस सिरप को जो कंपनी बनाती है, उसके मालिक वीरेंद्र कुमार गुप्ता जयपुर के बनी पार्क के रहने वाले हैं, जबकि इस संचालन का पूरा जिम्मा जनरल मैनेजर देवल कुमार गुप्ता के पास था। लेकिन सवाल यह है कि जब इस दवा के सेवन से राजस्थान के 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और 11 बच्चे बीमार हुए हैं, तब भी कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। सवाल ये भी है कि फरवरी 2023 में इस कंपनी की एक दवा के अमानक पाए जाने पर कंपनी को 1 साल के लिए डिबार कर दिया गया था। इसके बावजूद दूसरी दवाओं की क्वालिटी चेकिंग में लापरवाही बरती गई और कंपनी को लगातार सरकारी टेंडर मिलते रहे। गौर करने वाली बात है कि इसी खांसी की सिरप से 2021 में दिल्ली में 16 बच्चे बीमार हुए थे और इसे बैन कर दिया गया था। लेकिन राजस्थान में इसे पास कर दिया गया और ये कंपनी धड़ल्ले से चलती रही और ऐसे ही ये जहरीला धंधा करती रही अगर सीकर और भरतपुर के मामले सामने नहीं आते। क्या इस कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है? मालिक और संचालक पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दिल्ली में फेल होने के बावजूद राजस्थान में ये दवा कैसे पास की गई? दीवार करने के बाद भी सरकारी टेंडर कैसे जारी रहे? कंपनी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला क्यों दर्ज नहीं हुआ? सवाल ये भी है कि आखिर कौन बचा रहा है इस कंपनी को? वहीं सवालों को लेकर जब कफ सिरप मामले में RMSCL MD पुखराज सैन से बात की गई, तो उनका वही रटा रटाया जवाब सामने आया। दवा के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, खराबी आने पर डिबार किया जाता है। अभी जो शिकायतें प्राप्त हुई इस दवाई को लेकर के, उसके लिए हमने इनके जो बेच फील्ड में गए थे, उन बेच को रोक करके उनके सैंपल करा के जो हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है राजस्थान सरकार की, उसमें इनके टेस्ट के लिए सारी दवाई भेज दी है। MNDY योजना के जो इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं, उनको बनाई है कि ताकि वो सारी ये जो सारा इशू सामने आया है, इस इशू पे इसको पूरे को परीक्षण करें और जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स आएगी उसको देखें। राजस्थान में 1984 से सक्रिय ये कंपनी दवा निर्माण और सप्लाई के क्षेत्र में काम कर रही थी। लगातार गड़बड़ी आ रही थी, लेकिन क्या स्वास्थ्य महकमा किसी मौत के इंतजार में बैठा था? तभी तो जैसे ही बच्चों की जान गई, ये एक्टिव हुआ और जांच शुरू की। लेकिन सवाल वही है कि आखिर सबूत और हादसे सामने होने के बावजूद मालिक और कंपनी पर FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? ब्यूरो रिपोर्ट NDTV राजस्थान।